वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। 8.1 को हमने देख लिया सभी सवाल को। एक सवाल आपके लिए रखे हुए हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपको सही गलत करना है। इसको आप लोग खुद से करेंगे और बाकी हम प्रश्नावली 8.2 को आज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ आपको बेसिक चीज बता देंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 11 नंबर का, देख लीजिए क्या कर रहा है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? इसको आपको पुष्टि करना है। 10 का मान जब भी आप देखे होंगे p/b 3/4 या 4/3 जो भी आया होगा, तो क्या सदैव 1 से कम होता है? नहीं होता। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने से, जो पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है। इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग 8.2 तो चलेंगे, उससे पहले कुछ वैल्यू को निकालने के लिए सीख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मान का जरूरत पड़ेगा, क्या यहाँ पे आपको एंगल है ए की जगह साइन कॉस 10, तो एंगल ए है तो साइन ए, फिर कॉस ए 10a है ना, कॉट ए सेक ए, और क्या हमारा कोसेक ए। इतना सारा मान आपको निकालना है। अब देखिए मान हम लोग निकालते कैसे, इसको सिखा रहे हैं आपको। मान आप कैसे निकालेंगे? तो मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना कितना मान आपको निकालना है, तो सब चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, साइन कॉस टेन जो भी है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इतना तो सभी को मालूम है। चलिए ये सब चीजों को आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे क्या है ना कि इसको आप आसानी से समझिएगा, इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम इसको फाइंड कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मान आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एंगल में यहाँ पे क्या हमारा, पहले तो हम 0 डिग्री रख लेते हैं, 0। उसके बाद क्या है 30, 45, 60 और 90। इतने मानों का जरूरत होगा आपको, ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही मान चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए इस मान को हम निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए एक काम आपको करना होगा, क्या बता रहे सभी को, ये जो मान आपको दिख रहा है ना 0, 30, 45, 60, 90, तो इनको आपको क्या करना है, इस मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, सभी में 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से हम भाग कर रहे हैं, और सभी का रूट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आप भाग करेंगे 0 में 4 से भाग करेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। आप कह सकते हैं साइन ए में 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब इसमें आ जाइए, 1/√4 है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, √4 का 2 होगा, 1/2 किसका मान होता है, साइन ए की जगह आपने क्या लिया 30 डिग्री, तो कह सकते हैं साइन 30 का मान 1/2 होगा। अब आ जाइए 45 पे। देखिए यहाँ हमने क्या किया था, 0 0 1 2 3 4 लिख दिया, सभी में 4 से भाग कर दिया और सबका रूट ले लिया। तो अब देखिए 2/4 है, इसको जब आप करेंगे ना तो 1/2 आएगा, और 2 1 2 2 दूना 4, 1/2 का 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, √2 का √2 रह जाएगा। आप कह सकते हैं साइन 45 का मान 1/√2 होगा। अब आ जाइए साइन 60 पर, साइन 60 देखिए ये कटने वाला नहीं है, √3 को √3 कर दीजिए और होल रूट है तो 4 का 2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2। अब क्या हो गया साइन 90, तो साइन 90 का मान देखिए 4/4 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1। तो आज से आप सीख लीजिए इसको कैसे निकाले हैं। देखिए 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए और सभी में 4 से भाग कर दिए और उसका रूट ले लिए। तो 0 वाला 0 के लिए होगा, यहाँ पे जो 4 से भाग किया जो मान आया वो 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अब इसको उल्टा लिख दीजिए, इधर से वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 को लिखिए, यहाँ cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। उसके बाद ये लिख दीजिए आप √3/2,
फिर उसके बाद लिख दीजिए 1/√2 और cos ये आ जाएगा यहाँ और लास्ट वाला चले जाएगा। इसका जो पहले था वो अंतिम चले गया, जो अंतिम में था वो हमने पहले लिख दिया। अब आपको देखिए दो अनुपात का मान पता चल गया, साइन का मान आपको पता चल गया, cos का मान पता चल गया। अब क्या करना है, tan निकालना है। तो चलिए हम लोग tan निकाल लेते हैं। साइन बाय cos क्या होता है, tan होता है। 0 में 1 से भाग करेंगे 1 देगा, सॉरी 0 देगा, 1 बोल दिए, सॉरी फॉर दिस। चलिए 0/1 करेंगे, साइन और cos का रेशियो ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0/1 0 देगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या 1/2 में 3/2 से जब भाग करेंगे आप 1/2 को डिवाइड करिए 3/2 से, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या देगा आपका 1/√3 देगा। क्या देगा 1/√3 देगा। चलिए इसमें आ जाइए 1/√2 कटेगा 1 देगा, तो tan 45 का मान आप याद रखिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आगे चलिए इसमें √3/2 और ये कटेगा 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ √3। तो आज से आप याद रखेंगे tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। अब आ जाइए इसमें, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, परिमेय संख्या पढ़े होंगे p/q, तो q नॉट इक्वल टू 0 हम लेते थे, इसलिए कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित। तो आपको क्या करना है, इसको अपरिभाषित लिख देना है, अपरिभाषित, है ना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसके लिए ऐसा सिंबल यूज किया जाता है, इनफाइनाइट भी दे सकते हैं आप अपरिभाषित। तो देखिए 1/0 ये दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन 1 में 0 से जब आप भाग देते हैं तो ये आता है, लेकिन यहाँ पर 0 में जब 1 से भाग देंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। अब चलिए सबको उलटते चलिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 3 अनुपात आपने पता कर लिए तो 3 और मालूम चल जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक में भर दीजिएगा। चलिए भर ही देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। चले अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या है आपका साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 का 0 है, इसका अपरिभाषित कर दीजिए, कोसेक में क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका काम 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए 1/2 था, आपने क्या लिखा 2, यहाँ 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो आपको क्या करना है, 1 का आप कर दीजिए 1 ही। ठीक है, ये हो गया, आपको पता चल गया क्या है, साइन का हम सभी मान को क्या किए, उल्टा कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ cos का सेक होता है, ठीक है, cos का क्या होता है आपका, सेक होता है। तो cos 0 का मान क्या है, 1 का तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, √3/2 है तो 2/√3 होगा, और यहाँ देखिए 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2, और आगे क्या हो जाएगा आपका cos है ना, ठीक है, 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1/√2, कहाँ से लेंगे cos का सेक, ठीक है, √2 हो गया, और यहाँ 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखना है आपको, अपरिभाषित लिख देना है। यहाँ देख लीजिए 0 का उल्टा कीजिए, सब जगह 0 का 1/, कर देना आपको 1/0, 1/0 क्या देगा, यही देगा। तो जहाँ जहाँ 0 था वहाँ 1/, किया, अब 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ 1 था तो 1 मिला आपको। चलिए एक और रह गया कोट, कोट किसका होता है, tan का। तो चलिए tan का उल्टा करते हैं हम लोग कोट में। ठीक है, कोट का 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/√3 है, इसको करिएगा तो ये √3 देगा, 1 को कर दीजिए 1/1, आपको क्या देगा, 1 ही देगा, और √3 को करिएगा तो √3 ही देगा। ठीक है, √3 का 1 का 1, हाँ √3 का दे देगा 1/√3, ये √3/1 है, उल्टाएंगे तो 1/√3 होगा, और आपका बच गया क्या, ये। तो यहाँ देखिए tan क्या है, अपरिभाषित, तो यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए हमने सभी मानों को निकाला, 3 मान आप निकाल लीजिए, 3 को उलट देंगे तो 1/, करते चलिए, तीनों का आपको क्या मिल जाएगा, इसका इनवर्स मिल जाएगा। जैसे साइन का 1/sin करेंगे तो क्या होगा, कोसेक होगा, 1/cos करेंगे तो सेक होगा, 1/tan करेंगे तो कोट होगा। सभी मानों के लिए यही कहानी है।
आप इतना चीज को ध्यान में रखेंगे तो सवाल आपका आसानी से बनेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं कैसे हम निकाले मान, और फिर सवाल पे सीधे चलेंगे। ठीक है, इस मान को आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपकी किताब में भी टेबल होगा, ध्यान में रखना इस मान को कैसे, आप ये बहुत काम देने वाली चीज है। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में भी प्रश्न इससे आते हैं तो आपको वहाँ पे बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मान भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, साइन का हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए साइन जी का आपको अगर निकालना हो मान तो सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 0 से स्टार्ट करेंगे, सब कर देते हैं, 1 2 3 4, देन इसको डिवाइड करना है 4 से, जहाँ खत्म हुआ उसी से भाग करना है आपको हमेशा, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए और इस सभी में रूट ले लीजिए। देखिए इसका मान क्या आता है, फिर आप लोग कहेंगे हमें कि क्या होता है। 0/4 तो 0 होगा, 0 का रूट तो 0 होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2 हो जाएगा, ये कटेगा, ये देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1/2 आएगा, और 1/2 का जब रूट करेंगे ना, 1/2 का रूट जब आप करिएगा तो 1/2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 कटने वाला नहीं है, 4 का तो 2 हो जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो आपको मान मिल गया क्या, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, साइन 60 का मान √3/2 होगा, और साइन 90 का मान 1 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री बोलेंगे तो 1 आप कहेंगे। एक प्रश्न को जल्दी से करते हैं, फिर उसके बाद पूरा एक्सरसाइज आपसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, मान को आपको याद रखना है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम करवा देते हैं, आसान प्रश्न है, हम एक एक्सरसाइज से ही प्रश्न लेते हैं। आज एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए चैनल के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मेरे लिए तो इतना कर सकते हैं आप लोग। चलिए प्रश्न क्या है, साइन 60 डिग्री, तो पढ़ाने का मजा आता है। ठीक है, अगर आप लोग cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, प्रश्न को हमने लिख डाला है। ठीक है, एक पहला प्रश्न है, मान ज्ञात करना है, इवेल्युएट करना है, मान निकालिए, निम्नलिखित के क्या करिए, मान निकालिए, मतलब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। क्या करना है, वैल्यू निकालना, मतलब इसका मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं इसका। साइन 60 का मान अभी हमने तुरंत देखा था, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, बताइए आप ही लोग क्या होता है, किन्हीं को पता होगा ना, आप लोग अपने मन में बोलिए क्या होगा। साइन 60 का मान अभी तुरंत निकाले थे, 0 1 2 3 4, ये हो गया 0 डिग्री, 30 45 और 60। तो यहाँ पे 3/4 जब करें तो आप वर्गमूल आ गया इसका √3/2, साइन 60 का मान √3/2 इंटू cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होगा, अभी तुरंत चले थे cos 30 का मान, यहाँ तो आपको मान याद रखना ही पड़ेगा। cos 30 में जाइए और टेबल में देख लीजिए आप मान क्या होता है, √3/2 होगा। ठीक है, cos 30 का मान √3/2 होगा, जो यहाँ 60 में होता है यहाँ 30 में होगा, प्लस साइन 30 का मान। अब देखिए जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। अब आपस में सबको गुना करिए आप, √3 इंटू √3 क्या देगा, 3, 2 दूने 4, प्लस 1 गुना 1 1 देगा, और 2 दूने 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, 4 4 का एलसीएम 4 मिलेगा, और 3 + 1 क्या होगा, 4। तो 4/4 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर आप क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यह प्रश्न। चलते हैं आगे, एक और प्रश्न को लेते हैं हम। एक प्रश्न आपको करवाते हैं, जैसे हमारा एक प्रश्न है, इसको मिटा दे, समझ गए होंगे, मान रखना है और सिंप्लीफाई कर देना, और कुछ है ही नहीं इसमें, आपको बस मान ज्ञात होना चाहिए। क्या है मान, यदि पता है तो फिर आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसके दूसरे नंबर के प्रश्न को लेते हैं हम लोग।
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप लोग कहेंगे कि ये स्क्वायर वाले को कैसे सोल्व करते, चलिए एक और आपको करके दिखा देते हैं हम, बस दोनों टाइप का हो जाएगा। 2 को 2 रहने दीजिए, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन 45 cos 45 का मान बराबर होता है, साइन 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2 होता है। लेकिन यहाँ पे tan की बात कर रहे हैं तो 1/√2 1/√2 जब साइन बाय cos करते हैं आप तो आंसर 1 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा। cos 30 डिग्री का मान अभी तुरंत आप देखें, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, उसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान क्या होता है, अभी आप तुरंत देखे हैं साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2 वही देगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 दूना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 दूना 4। अब आप क्या करेंगे बताइए, एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, इसे घटा दीजिए, बात तो वही आने वाला। चलिए कर देते हैं आपके लिए 4 1 4 4 का एलसीएम 4 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3। अब देखिए 8 से 11 11 में से 3 गया 8 8/4 कट करके 2 आएगा आपका आंसर। ऐसे भी आप कटा सकते थे, -3/4 प्लस 3/4 कट गया 2 बचा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आपको वैल्यू याद रहेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में एंगल का मान यदि पता हो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आदि, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।